तो लास्ट पार्ट में आपने सीखा था कि पॉलिनोमियल्स के जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं, प्लस जीरोस के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो वो सारे जो रिलेशंस आपने पढ़े थे वो आपको याद रखना है, ठीक है। उसी के बेसिस पे आप एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट कर सकते हैं। 3 पॉलिनोमियल्स के बारे में हमने पढ़ा था। पहला था लीनियर पॉलिनोमियल, सेकंड वाज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड थर्ड वाज क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इनमें डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस डिग्री का होता है। डिग्री क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया था। पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होता है वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री 3 होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री 2 होता है और लीनियर में 1 होता है। अभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है वो आपसे नहीं पूछा जाएगा, ना ही उस पर कोई क्वेश्चंस आएंगे। तो अगर आप देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 में भी सारे क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पे बेस्ड है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मेन है और लीनियर पॉलिनोमियल, ये दोनों आपको याद रखना है। क्यूबिक पॉलिनोमियल एक जनरल नॉलेज के हिसाब से आप याद रख सकते हैं, आना चाहिए आपको, ठीक है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा इस एक्सरसाइज के लास्ट में करके। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। तो सबसे पहले आपको ये जितने भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स गिवन हैं इनका जीरोस फाइंड करना है, ठीक है। और उसके बाद उन जीरोस का और इन पॉलिनोमियल्स के कोफिशिएंट्स का रिलेशनशिप आपको वेरीफाई करना है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैं थर्ड वाला और फिफ्थ वाला आपको करके बताऊंगा। बाकी जो क्वेश्चन है वो आप खुद से ट्राई करेंगे एंड अगर उसके बाद भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप जो सॉल्यूशन सेट है एनसीईआरटी का वो आप रेफर कर सकते हैं। वो आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा www.toppercity.in। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो वहां से जाके आप वेबसाइट पे इन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है 6x² - 3 - 7x, ठीक है। इसको थोड़ा हम रीअरेंज कर लेंगे। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कैसे पता चला? क्योंकि जो डिग्री है वो 2 है, ठीक है। तो रीअरेंज करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा 6x² - 7x - 3 = 0। जीरो क्यों लगाया मैंने? क्योंकि हम जीरो फाइंड कर रहे हैं पॉलिनोमियल का, ठीक है। मतलब x का वो वैल्यू जिसको पुट करने पे पूरा पॉलिनोमियल 0 के बराबर हो जाए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब इसमें हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, जो आपने पहले 9th क्लास में 8th क्लास में सीखा होगा, ठीक है। तो 6 × 3 18 होता है। तो इसको अब मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो ये हो जाएगा 6x² - 9x + 2x - 3 = 0 बराबर 9 × 2 = 18 होता है, 6 × 3 = 18 एंड -9 + 2 = -7। तो आ गया यहाँ पे -7x एंड देन उसके बाद यहाँ से हम 3x कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 2x - 3 एंड इधर से हम +1 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 2x - 3 = 0। अब इसमें से हम लिखेंगे 2x - 3 एंड 3x + 1 = 0। तो अगर आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आता है या आप भूल चुके हैं तो पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आप समझ लें, उसके बाद आप ये स्टार्ट करें, क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कोई भूलने वाली चीज़ नहीं है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, तो वहां से आप चेक कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देन 2x - 3 = 0 और 3x + 1 = 0। 2x = 3, x = 3/2 कैसे हुआ? तो 2x - 3 में से -3 हम = की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये +3 हो जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा तो x = 3/2। और दूसरी साइड दूसरा वाला 0 क्या बनेगा? 3x = -1, x = -1/3। तो ये दो जीरोस हमको मिल गए, 3/2 एंड -1/3, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे zeros of polynomial px are 3/2 and -1/3, ठीक है। देन उसके बाद हम इसको करेंगे लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस, therefore alpha is equal to 3/2 and बीटा इज इक्वल टू -1/3। तो दो जीरोस हमारे पास आ गया है, करेक्ट। अब हम जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप चेक करेंगे।
तो सबसे पहले हम जो इक्वेशन है उसको वापस से यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि कोई डिफिकल्टी ना हो आप लोगों को समझने में। ठीक है, तो 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0, यही था हमारा इक्वेशन, करेक्ट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम क्या करेंगे, इसमें से सारे कोफिशिएंट्स लिख लेंगे। तो a का वैल्यू क्या है, a इज 6, b का वैल्यू क्या है -7 एंड c का वैल्यू क्या है -3। ठीक है, देन उसके बाद अल्फा और बीटा हमारे पास है, मतलब अल्फा इज वन ऑफ द जीरोस एंड बीटा इज द अनदर जीरो। तो अल्फा 3/2 है और बीटा -1/3 है। अब हम क्या करेंगे, रिलेशन क्या था अगर आपको याद हो, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a एंड दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। ठीक है, यही था रिलेशन जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में, राइट। तो अब हम क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। b क्या है -7, तो b के जगह पे हम -7 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -7, करेक्ट, अपॉन a का वैल्यू क्या है 6। दूसरी साइड में अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a, c क्या है -3 और a क्या है, a है 6, करेक्ट। अब हम इसमें वेरीफाई करेंगे। ठीक है, वेरीफाई कैसे करेंगे, वेरीफाई यहाँ पे लिख देता हूं मैं। तो इसमें हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -7/6। ठीक है, अब LHS में मैं लिखता हूं यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा कितना था, तो अल्फा है 3/2 प्लस -1/3 इक्वल टू, देन इसके बाद इसका एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 6। तो 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 एंड प्लस और माइनस ये माइनस हो जाएगा, तो 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2। तो दिस विल बी इक्वल टू 9 - 2 विच इज 7/6। तो ये हो गया हमारा LHS। सिमिलरली इसमें हम अब RHS चेक करेंगे, इसी इक्वेशन का RHS है -7/6 विच इज इक्वल टू 7/6। Therefore LHS is equal to RHS। तो रिलेशन ये वाला प्रूफ हो गया, सम ऑफ जीरोस। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला रिलेशन प्रूफ करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में अगेन अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। ठीक है, तो c क्या था, c हमारा था -3/6 था c/a, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -3/6। ठीक है, अब इसमें अगेन LHS करके अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा, तो ये हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाइड बाय -1/3 विच इज इक्वल टू -3/6। ठीक है, सिमिलरली RHS क्या है, RHS इज ऑलरेडी -3/6, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। बराबर, समझ में आया। बुक में आप देखेंगे तो बुक में इन्होंने डायरेक्टली किया है, बट क्या होता है काफी बार डायरेक्टली आप करेंगे तो आपको माइनस वाले केसेस में कंफ्यूजन हो सकता है। तो उस केस में बेटर है कि आप LHS और RHS लेके करें, तो उसमें गलती के कोई चांसेस नहीं है, कंफ्यूजन का कोई भी चांस नहीं रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो इसी तरीके से आप फर्स्ट सेकंड वाले क्वेश्चन कर सकते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन कर सकते हैं, सॉरी सिक्स्थ क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी मैं आपको फिफ्थ वाला क्वेश्चन करके बताता हूँ। तो फिफ्थ क्वेश्चन है t² - 15। तो t² - 15 में हम मिडिल टर्म स्प्लिट डायरेक्टली नहीं कर सकते जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो इसमें हम एक अलजेब्राइक फॉर्मूला यूज करेंगे a + b a - b वाला। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। a² - b² इज इक्वल टू a + b ब्रैकेट a - b। तो ये फॉर्मूला आपको याद होगा आई होप। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, t² माइनस ये लिखूंगा √15 का होल स्क्वायर। तो a² - b² के फॉर्म में ये आ गया। ठीक है, तो इसको मैं फर्दर कैसे लिख सकता हूं, a + √15 मतलब t + √15 एंड t - √15। समझ में आया। सिंपली मैंने इसको ऊपर वाले फॉर्मूले के हिसाब से स्प्लिट कर दिया है, करेक्ट। तो अब क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमको इसमें जीरोस फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं, इसको इक्वेट कर देते हैं जीरो से। तो t + √15 एंड t - √15
इज इक्वल टू 0, करेक्ट। अब क्या करेंगे, t प्लस √15 इक्वल टू 0 और t माइनस √15 इक्वल टू 0। तो इसमें एक में आएगा t इक्वल टू माइनस √15 और एक में आएगा t इज इक्वल टू प्लस √15। ठीक है, तो ये दो जीरोज हुए, एक है माइनस √15 और एक है प्लस √15। तो सेम चीज आपको यहाँ पे लिखना है, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू माइनस √15 एंड √15, लेट दी जीरोज बी अल्फा एंड बीटा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू माइनस √15 एंड बीटा इज इक्वल टू प्लस √15। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं इक्वेशन को यहाँ पे वापस से लिख लेता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, जैसे मैं लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो ये इसकी इक्वेशन जो हम सॉल्व कर रहे थे वो था t² माइनस 15 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें a क्या है, a इज t² का कोफिशिएंट विच इज 1, b क्या है, b इसमें है ही नहीं तो b हो जाएगा 0, एंड c क्या है, कांस्टेंट टर्म इसमें है माइनस 15, करेक्ट। अब हम रिलेशन देखेंगे जीरोस के बीच में और कोफिशिएंट्स के बीच में। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा अल्फा प्लस बीटा, तो इसका क्या होता है रिलेशन, माइनस b बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विच इज अल्फा बीटा इज इक्वल टू c बाई ए, करेक्ट। तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू b के जगह पे b का वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 0 अपॉन a 1, एंड ये हो जाएगा अल्फा बीटा इज इक्वल टू c का वैल्यू हम पुट करेंगे माइनस 15 अपॉन 1। ठीक है, अब इसमें LHS करके देखते हैं हम। LHS इसमें आएगा अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू माइनस अल्फा कितना था, हाँ माइनस √15 प्लस √15, तो ये हो जाएगा 0, करेक्ट। एंड इसमें हम LHS करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा मतलब माइनस √15 मल्टीप्लाइड बाय प्लस √15 विच इज इक्वल टू 15। ठीक है, माइनस 15, राइट। अब देखिए तो इसमें RHS क्या है, RHS इसमें है इक्वल टू माइनस 0/1 कितना होता है, 0, तो RHS 0 हुआ, तो LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, एंड इस वाले केस में RHS कितना है, इस केस में RHS है माइनस 15/1। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस 15 आया था, इसके नीचे अगर कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसमें भी LHS इक्वल टू RHS। तो हैंस प्रूव्ड रिलेशनशिप हमने दिखा दिया, इसमें कोफिशिएंट्स और जीरोस के बीच में सब सही आ रहा है हमारा। ठीक है, तो आपको यहीं तक इसको सॉल्व करना है और इसके आगे कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप बाकी सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। फोर्थ वाले क्वेश्चन में 4u² प्लस 8u, उसके बाद कुछ नहीं है, तो दैट मीन्स इसमें कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कुछ बताने वाली नहीं है, बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना है। ठीक है, तो बाकी जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो आप ट्राई कीजिएगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आता है या आप चाहते हैं कि मैं आपको समझाऊं पर्सनली, तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगा, तो आप देख सकते हैं। प्लस जो इसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन सेट है वो आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ से जाके आप जो इसका सॉल्यूशन सेट है वो देख सकते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। तो आपको पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, मतलब सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको गिवन है, जीरो नहीं गिवन है। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस क्या है, सम ऑफ जीरोस है जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे तो 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो है -1। ठीक है, सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोस है √2 एंड प्रोडक्ट है 1/3। तो ये जो डिटेल आपको गिवन है इससे आपको पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, देखिए बहुत सिंपल है, जो रिलेशन आपने पढ़ा हुआ है पॉलिनोमियल्स के बारे में, उनके जीरोस और कोफिशिएंट्स के बारे में, वही रिलेशन हम इसमें यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिखा देता हूं करके। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है सम ऑफ जीरोस, तो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -1। तो लेट द जीरोस बी अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा और बीटा हम जीरोस को कंसीडर कर लेंगे,
तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 एंड अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा इज इक्वल टू -1। करेक्ट। तो अब यहाँ पे लिखेंगे सिंस वी नो, क्योंकि हमको रिलेशन तो पता ही है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। तो ये रिलेशन हमको पता ही है। दैट मीन्स -b/a इन दिस केस इज इक्वल टू 1/4 एंड c/a इन दिस केस इज इक्वल टू -1। तो नीचे कुछ नहीं है तो इसलिए हम 1 लिख देंगे। करेक्ट। अब इन दोनों ही रिलेशन में आप देखिए कि इसमें a अगर आप देखेंगे तो a इसमें 4 है और इसमें a कितना है 1, तो a के दो अलग अलग वैल्यूज तो हो नहीं सकते। करेक्ट। तो हम कोशिश करेंगे कि a का एक ही वैल्यू हो। तो वो कैसे बनाएंगे? सिंपल है, हम क्या करेंगे, क्योंकि इसमें 4 है और इसमें डिनोमिनेटर में 1 है, मतलब a 1 है, तो हम क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे। ठीक है। तो c/a अब हमारा क्या बन गया, c/a हमारा बन गया -4/4। ठीक है। तो अब a का वैल्यू और यहाँ पे a का वैल्यू सेम हो गया 4। ठीक है। तो a का वैल्यू तो हमको पता चल गया कि a जो है वो 4 होगा। अब यहाँ पे आप देखिए b का वैल्यू क्या होगा, तो -b/a विल बी इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे -b है, करेक्ट, और यहाँ पे 1 है, तो 1 शुड बी इक्वल टू -b। करेक्ट। तो b कितना होगा, b होगा -1, तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं -1/4। करेक्ट, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस करेंगे तो ये +1 होगा। समझ गए। तो हमारा b यहाँ पे क्या आ रहा है, b आ रहा है हमारा -1। ठीक है। c कितना है, c है -4। समझ गए। तो अब हमारे पास कोफिशिएंट सारे आ गए हैं। तो b हमारा हो गया -1, a हमारा है 4, करेक्ट, और c हमारा है -4, बराबर। तो a, b और c हमारे पास आ गया है। अब जनरल फॉर्म क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + c। ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है। तो अब हम इसमें सारे वैल्यूज पुट कर देंगे। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू, a के जगह पे a का वैल्यू ax⁻² प्लस, अब यहाँ पे प्लस b है लेकिन यहाँ पे b का वैल्यू क्या है, माइनस, तो ये हो जाएगा -x और -4। ठीक है। तो क्योंकि हमने प्लस b के जगह पे b का वैल्यू -1 पुट कर दिया, तो प्लस मल्टीप्लाइड बाय माइनस माइनस हो जाता है, तो ये हो जाएगा -1x। तो 1x का तो 1 का तो कोई वैल्यू होता नहीं है, तो इसलिए मैंने -x कर दिया डायरेक्टली। और c का वैल्यू है -4, तो इसलिए c के जगह -4 आ जाएगा। अगेन माइनस प्लस माइनस ही होता है, तो इसलिए -4। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। समझ गए। तो इस तरीके से हम पॉलिनोमियल्स फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमारे पास सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है तो। अब मैं आपको 5th वाला क्वेश्चन करके बताऊंगा। ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन है वो सिमिलर तरीके से होगा, तो वो आपको खुद से ट्राई करना है अपने घर पे। ठीक है। अगेन अगर आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो उसका आप सॉल्यूशन से चेक कर सकते हैं मेरे वेबसाइट से। ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो 5th क्वेश्चन में आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या गिवन है, सम ऑफ जीरोस is equal to -1/4 and product of zeros is equal to 1/4। ठीक है। तो let the zeros be alpha and beta, तो ये हम लिख देंगे। ठीक है। मैं भी नहीं लिख रहा हूँ लेकिन आप लिखेंगे। देन उसके बाद क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/4 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1/4। ठीक है। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। तो यहाँ पे आप या तो ऐसे लिख लो ऑल्सो। ठीक है। देयरफॉर -b/a इज इक्वल टू -1/4 एंड c/a इज इक्वल टू 1/4। करेक्ट। तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें a का वैल्यू 4 है और राइट साइड में भी a का वैल्यू 4 है, तो a का वैल्यू यहाँ पे दोनों में सेम आ रहा है, तो हम इसमें कुछ चेंजेस नहीं करेंगे। अगर कोई किसी में अगर a का वैल्यू सेम नहीं आता है तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके a का वैल्यू सेम बनाते हैं। ठीक है। तो इसमें ऑलरेडी सेम है तो हम कुछ नहीं करेंगे, तो a का वैल्यू हमको पता है 4 है। ठीक है। b का वैल्यू क्या है यहाँ पे,
अब देखिए साइन सेम हो रहा है, माइनस बी यहाँ पे -1 है, तो इसमें हम कुछ भी नहीं करेंगे। दैट मीन्स बी का वैल्यू कितना होगा, बी का वैल्यू होगा 1। ठीक है, माइनस को थोड़ा ना कंसीडर करेंगे, हमको तो सिर्फ बी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए बी का वैल्यू यहाँ पे 1 है। देन सी कितना है, सी का वैल्यू यहाँ पे है अगेन 1। तो पॉलिनोमियल पी एक्स क्या होगा हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जनरल फॉर्म होता है, इसमें हम सारे वैल्यूज पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पॉलिनोमियल जो हमको चाहिए। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको बाकी सारे क्वेश्चन करने हैं, कुछ डिफिकल्टी नहीं है। 2-3 क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। रिलेशनशिप जो है वो आपको याद रखना ज़रूरी है। तो अब ये लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का। जैसा मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि मैं एक क्वेश्चन आपको करके बताऊंगा लास्ट में क्यूबिक पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, तो एग्जाम में नहीं आएगा। अगर आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको देख लेना चाहिए, आना चाहिए, जनरल नॉलेज है। ठीक है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है अगर आप सीख लेंगे तो, बहुत ईजी है। तो देखते हैं, आपको रिलेशन इसका पता होना चाहिए। इसमें 3 रिलेशन होते हैं, मतलब 3 जीरोस होते हैं, क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। डिग्री इसका 3 है, तो जितना पॉलिनोमियल की डिग्री होगी उतने ही नंबर ऑफ मैक्सिमम जीरोस उसमें हो सकते हैं। तो इसमें डिग्री 3 है क्यूबिक पॉलिनोमियल में, करेक्ट, हाईएस्ट पावर। तो इसमें जीरोस भी मैक्सिमम 3 हो सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने ऑलरेडी 0 दे दिया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला है वेरीफाई दैट 3 -1 1/3 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, चेक द रिलेशनशिप। तो जीरोस इन्होंने दे दिया है, हमको सिर्फ चेक करना है कि ये जीरोस इसके हैं या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, देखिए जीरो का मतलब क्या होता है पॉलिनोमियल का, जीरो का मतलब वो वैल्यू होता है जिसको अगर हम वेरिएबल के जगह पुट करेंगे पॉलिनोमियल में, तो पूरा पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले इस पॉलिनोमियल के यहाँ पे लिख लेते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x - 3। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, बारी बारी से हर एक जीरो वेरिएबल के जगह पुट करेंगे। तो सबसे पहला जीरो क्या है, 3, तो हमने यहाँ पे 3 पुट किया x के जगह पे, तो यहाँ पे जितने भी x हैं उसके जगह पे आ जाएगा 3। ठीक है, तो जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे ही ये एग्जैक्टली आपको करना है। ठीक है, तो ये सेम चीज, सेम क्वेश्चन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी पूछ सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। ठीक है, आपको 0 दे देंगे तो, और बोलेंगे कि चेक करो कि ये पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं है, वेरीफाई करो। तो सेम मेथड से आपको करना है। तो जीरोस जो हैं वो आपको पुट कर देना है वेरिएबल्स की जगह। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 3 9 3 27 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 3 9 माइनस 11 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 33 माइनस 3। ठीक है, तो इसको देखते हैं। 27 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना होता है, 81 माइनस 9 5 45 माइनस 33 माइनस 3, तो माइनस 33 माइनस 3 कितना हो जाएगा, -36। ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू 81 माइनस दिस वन विल बी 81 एंड देन 0। ठीक है, तो अगर आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो देखेंगे 0 आ रहा है, तो दैट मीन्स कि 3 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल px। तो ये वेरीफाई हो गया। सिमिलरली आपको p के जगह पे -1 डाल के पुट चेक करना है, तो उसमें भी आपका 0 आएगा। ठीक है, एंड देन अगेन p ऑफ -1/3 पुट करके आपको चेक करना है, तो भी आपको 0 मिलेगा। तो अगर ऐसे जो जीरोस यहाँ पे गिवन है वो पुट करने पे पॉलिनोमियल 0 हो जाए, तो दैट मीन्स कि वो उसके जीरोस हैं। ठीक है, हेंस वेरीफाइड। अगर 0 नहीं आता है तो दैट मीन्स कि ये पर्टिकुलर नंबर या वैल्यू इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। समझ गए, बहुत सिंपल है। अब इसके बाद रिलेशनशिप चेक करना है। रिलेशनशिप अगेन वैसे ही चेक करना है जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कर रहे थे। ठीक है, इसका रिलेशन क्या होता है, इसके रिलेशन 3 होते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फा बीटा और गामा जीरोस हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के, विल बी इक्वल टू -b/a। देन अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू c/a, एंड देन अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा मल्टीप्लाइड बाय गामा इज इक्वल टू -d/a। ठीक है, तो ये होता है रिलेशन। तो इस रिलेशन में आपको वैल्यूज पुट करने हैं जीरोस के। ठीक है, तो अल्फा के जगह
जो अल्फा आपका 0 है, पहला 0 वो पुट करेंगे, बीटा के जगह सेकंड 0 और गामा के जगह थर्ड 0, ये पुट करके इसको सॉल्व करेंगे। दैट शुड बी इक्वल टू -b/a। -b और a आपको जो पॉलिनोमियल है वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो कोफिशिएंट्स जो हैं वही उसके ABCD हैं। तो a क्या है 3, b क्या है -5, c क्या है -11 और d है -3। समझ गए? तो इस तरीके से इसको प्रूव करना है, ठीक है। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं घर पे एक बार। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें, तो मैं इसका जो सोल्यूशन है वो आपको फिर से पूरा कंप्लीट करके दिखाऊंगा। इसको मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि आप ये खुद से एक बार घर पे ट्राई करें। अगर ये आप ट्राई करेंगे, ऑल्दो ये एग्जाम में नहीं आएगा, बट अगर आप ट्राई करेंगे तो आई बेट आपके जो दूसरे क्वेश्चन का नॉलेज है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्वाड्रेटिक और लीनियर आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसको ज़रूर एक बार ट्राई करें। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं अब आपको आगे का पढ़ाऊंगा पॉलिनोमियल्स में। तो उससे पहले आप 2.2 तक अच्छे से तैयारी कर लें, सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। इवन बुक के जो एग्जाम्पल्स हैं उनको भी ज़रूर एक बार प्रैक्टिस कर लें, एंड देन उसके बाद ही आप नेक्स्ट पार्ट में मूव ऑन करें।